नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग टारगेट बिहार एसएससी इंटर लेवल को चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो चैलेंज तो हमने बिहार एसएससी इंटर लेवल का ले लिया है, 21 दिन का चैलेंज है। तो किसी ना किसी तरह से तो पूरा तो करना ही है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो इसी चैलेंज को 21 दिन तक तो आपको अच्छे तरीके से इस चैलेंज को पूरा करना ही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था कि एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, एडमिट कार्ड आएगा लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं आज के सेशन में। तो करंट अफेयर्स जो है आजकल मैं बिहार को इसीलिए ज़्यादा प्रिफर कर रही हूँ क्योंकि बिहार का भी करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बिहार का भी करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अक्टूबर का करंट अफेयर्स आप लोग देख लीजिएगा। अक्टूबर का करंट अफेयर्स पहले 15 दिन का अक्टूबर का करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। उसके बाद कॉपी में नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि हाँ थोड़ा रिवाइज की ज़रूरत है। तो वैसे क्वेश्चन को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और नाइट में जो है रिवाइज ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में रिवीजन के तौर पे, क्योंकि हम लोग 21 दिन का चैलेंज रिवीजन के तौर पर ही लिया हुआ है, तो रिवीजन करना है एवरेज, ठीक है। एवरेज का रिवीजन करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। लूसेंट का एक बुक आता है, उसको आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक में औसत का जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाइएगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट देना है, यानी कि दिशा परीक्षण का प्रैक्टिस लगाना है, ठीक है। और इसका रिवीजन करना है दिशा परीक्षण का। तो दिशा परीक्षण का लूसेंट के एमसीक्यू से प्रैक्टिस सेट लगाना है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए दिशा परीक्षण को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए दिशा परीक्षण में कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा फंसाने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ दूर का दे देगा और बोलेगा कि यहाँ का न्यूनतम दूरी निकालें, तो वो थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन रह जाता है, वो एक टू द पॉइंट है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर एमसीक्यू आपको लगा लेना है, प्रैक्टिस सेट इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस को आपको ध्यान में लेना है। जीके जीएस लूसेंट से ही पढ़ना है। लूसेंट के जीके जीएस से हिस्ट्री आप लोग जैन और बौद्ध तक कर लिए थे, ठीक है। तो जैन और बौद्ध तक हिस्ट्री आप लोग कर लिए थे, तो उसके आगे प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता को ले लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा और लूसेंट का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाना। देखिए मैं जो आपको बताती हूँ ना, वो सब मैं भी करती हूँ, तो ये नहीं है कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये मेरे लिए भी है और मैं भी इसको फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ 21 दिन का चैलेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल है मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने 21 दिन का चैलेंज उससे मुझे बहुत लाभ भी हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस 21 दिन के चैलेंज को। तो प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता आपको पढ़ लेना है। उसके बाद लूसेंट का एमसीक्यू भी इसी टॉपिक पे, ठीक है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिएगा बुक ना, उसमें से आपको लूसेंट का एमसीक्यू मिल जाएगा। हिस्ट्री में अगर आप लोग जीके जीएस का लीजिएगा तो जीके जीएस का मिलेगा, मैथ का लीजिएगा तो मैथ का मिलेगा। तो जीके जीएस में आपको ये मिलेगा। तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगा लेना है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाले से। फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस आपको क्या करना है, साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में गति पढ़ना है। गति में क्या आता है, अदिश आता है, सदिश आता है, यानी कि अदिश राशि, सदिश राशि, न्यूटन का नियम, उत्तोलक, ये सभी आपको गति में आ जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत एग्जाम में बनता है, बहुत बार पूछा गया है न्यूटन के गति नियम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है फिजिक्स से। फिर इसका लूसेंट का एमसीक्यू लगा लेना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेना है। उसके बाद नाइट में आपको क्या करना है, नाइट में जो भी आप लोग पढ़े हैं ना उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लीजिए और इसको टिक करते चलिए, ठीक है। इसको टिक करते चलिए ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने ये आज कंप्लीट किया है। बाकी स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।